नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो लाड लोग कैसे हैं आप? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया पिछले 2 दिनों से अपन एक टॉपिक पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म, और मैंने काफ़ी कुछ आपको सिखाया, काफ़ी रूल्स हमने बात करी है। और एक तो पहले तो सभी लोग सेशन को स्टार्ट कर दें और सेशन को शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये क्लास पहुंच जाए। और आज जो है हमने क्या सीखा पिछले 2 दिनों में, कितना सीखा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहले तो बेटा देखो, आप लोगों के सामने इस तरीके का एक पेज आता है जब आप एग्जाम देते हो, आंसर देने का एक तरीका आता है जिसमें लिखा होता है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं तथा 2 निष्कर्ष है। ठीक है, 2 की जगह 4 भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 दिए। कथनों को सत्य मानते हुए बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से सत्य निकलता है। इस लाइन का मतलब समझे आप कि दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से सत्य निकलता है। यानी मेरी बात आ गई कि मैंने आपको लास्ट टाइम पर बताया था कि अगर मुझे आलिया भट्ट बोले तो एग्जामिनर आपको मुझे आलिया भट्ट मानना है, वही वाला कंसेप्ट है। आप उत्तर ए ऑप्शन में ए आंसर तब लगाओगे जब आपका केवल पहला ऑप्शन सही होगा, है ना। जैसे मैं बताऊं, जैसे पहला और 2 ऑप्शन है ना। अगर आपका पहला सही है और दूसरा गलत है तो आप आंसर ए देंगे। केवल दूसरा अनुसरण करेगा जब पहला गलत हो, और केवल दूसरा अनुसरण करे तो आप अपना आंसर बी देंगे। या वाला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर आ जाता है तो आप अपना आंसर सी दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के बारे में चर्चा अपन ने कल कर ली थी। न तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता हूं ना दूसरा, मतलब दोनों ही गलत हो तो डी ऑप्शन, और ई ऑप्शन है कि दोनों ही जब एक साथ सही हो तो आपका ई ऑप्शन सही होगा, है ना। तो चलिए सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला जो कंसेप्ट है, पहला जो डायग्राम है वो आप लोगों के पास है, पर कोशिश कीजिएगा सभी लोग बनाने की। उसके बाद हम बात करें तो बेटा क्या लिखा हुआ है, सभी कुर्सियां मेज है ना। तो यहां पर जो है सभी जो कुर्सियां हैं वो क्या हो जाएगी बेटा, मेज हो जाएगी। सभी कुर्सियां मेज है और सभी लकड़ियां कुर्सियां हैं। तो बेटा सभी लकड़ियां कुर्सियां हैं तो कुर्सियों के अंदर लकड़ियां आ जाएगी। आया पता? यानी इसका डायग्राम अगर आप ढंग से करें तो देखो ऐसे बना सकते हो कि बेटा सभी की सभी जो लकड़ियां हैं, सभी की सभी जो लकड़ियां हैं वो क्या है बेटा, कुर्सियां हैं, कुर्सियां हैं। ठीक है, और सभी की सभी जो कुर्सियां हैं, सभी की सभी जो कुर्सियां हैं वो क्या है बेटा, मेज है। ऐसे अब डायग्राम क्या कहता है, ये कहता है, अब कंक्लूजन क्या है बेटा, कि सभी मेज लकड़ियां हैं। तो बेटा सभी मेज लकड़ियां नहीं हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी केस में चला जाएगा। सभी लकड़ियां मेज है, हाँ सभी लकड़ियां मेज है, तो ये ओनली दूसरा। तो जब केवल दूसरा आंसर सही होगा, पहला आंसर सही नहीं निकलता, तो आप अपना आंसर बी दीजिएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। या फिर उसमें लिखा होगा कि केवल दूसरा जो है वो अनुसरण करता है, तो आपका केवल दूसरा अनुसरण करता है वो सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हम बात करते हैं। तो यहां पर क्या लिख रखा है बेटा कि कुछ कारें रफ है। तो देखो साथ के साथ देख लीजिएगा बेटा कि यहां पे लिखा हुआ कि कुछ कार जो है वो क्या है बाबू, रफ है। कुछ रफ बस है, चलो भाई कुछ रफ भी क्या हो गए बेटा, बस हो जाएगा। अभी क्या बोल रहा है कि कुछ कारें बस है। अब कार और बस के बीच में तो हमने पहले भी आपको सिखाया बेटा, क्या हो जाएगी, संभावना। और कुछ बस कारें हैं, तो बस और कार के बीच में भी क्या हो जाएगी बेटा, संभावना, है ना। लेकिन यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैंने बताया था कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाना है तो बेटा 3 कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो दोनों के दोनों कंक्लूजन किस में हो, संभावना में हो। एक उसमें से पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात लाड दो कि यहां पर सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट होना चाहिए। अपवाद नहीं होना चाहिए, ए प्लस ई वाला मिलकर। ये सारी चीजों की चर्चा मैंने कल वाली क्लास में कर ली थी। अब जैसे मान लो इस डायग्राम को देखकर यही ऑप्शन यहां आता कि मैं लिखता कि बेटा कुछ कारें क्या है, बस है, और दूसरा लिख देता कि कुछ कारें बस नहीं है। तब आप लोग क्या करते, तो बेटा कार और बस के बीच में तो संभावना है, कार और बस के बीच में संभावना है,
एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अब तीसरा जो जुगाड़ है वो क्या होगा कि कार के नीचे तो कार है और बस के नीचे बस है, ठीक है। कुछ का तो मतलब आई हो जाएगा, इसका मतलब ओ हो जाएगा, आई प्लस ओ, तो दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, या लग जाएगा। तो यहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा। और जब या लगता है तो देखो एग्जामिनर के हिसाब से या लगेगा, तो बेटा एग्जामिनर के हिसाब से आपका सी ऑप्शन होगा, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऐसे तो वो शर्तें देगा। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 को भी एक जबरदस्त तरीके से हमें पढ़ना है कि कुछ बॉल बैट है, तो बाबू यहां पर तो आ जाएगा बॉल, और कुछ बॉल जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, बैट। कुछ बॉल बैट है, सभी बैट रॉकेट है, तो बेटा सभी के सभी जो बैट हैं वो क्या हो जाएगा, रॉकेट हो जाएंगे, है ना। और सभी रॉकेट बॉल है, लो भाई सभी रॉकेट भी बॉल है, तो बेटा सभी के सभी जो रॉकेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, बॉल हो जाएंगे। आ गया? नहीं ये तो निष्कर्ष ही है ना, सभी रॉकेट बॉल है तो दो ही निष्कर्ष होगा ना, ज्यादा निष्कर्ष लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो यही आएगा ना, ये तो है ना, कथन हो गया, नीचे निष्कर्ष आ जाएगा कि भाई कुछ बॉल बैट है और सभी बैट रॉकेट है। अब बोल रहा है कि सभी रॉकेट बॉल है, नहीं बेटा सभी रॉकेट बॉल नहीं होंगे, कुछ रॉकेट बॉल होंगे, तो ये तो पॉसिबिलिटी केस है। कुछ रॉकेट बॉल है, हाँ ये सही है, तो आपका जो आंसर होगा बेटा ओनली 2, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ओनली सेकंड इज फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करता है। अगर मैं बात करता हूं बेटा कि सभी फल जो है वो फूल है, तो मेरे लाडलो यहां पर आ गया फल, और सभी के सभी जो फल हो जाएंगे मेरे लाडलो वो हो जाएगा फूल हो जाएगा। और कुछ फूल तने हैं, तो देन सम फूल्स आर तनाज, तो बेटा ये आ गया तना। अब डायग्राम बन गया है, तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो जितना सिखाया बस उतना करना है बेटा। कुछ तने फल है, तो बेटा देखो तने और फल के बारे में कोई लेना देना नहीं है, न ये इसको काट रहा है, न कोई ये सगा संबंधी है, न कोई इसके ब्याह में आएगा, न कोई जीमेगा भाई, तो लेना देना कुछ भी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी केस हो जाएगा। तो मेरे लाडो फल और तने के बीच में, फल और तने के बीच में क्या हो जाएगा बेटा, संभावना हो जाएगा। और कोई तना फल नहीं है, तो यहां भी क्या हो जाएगा बेटा, संभावना। अब जैसे ही दोनों पॉसिबिलिटी केस में आते हैं, जैसे ही दोनों पॉसिबिलिटी केस में आते हैं, तो एक तो पॉजिटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव आ जाएगा। तने के नीचे तना हो जाएगा और फल के नीचे फल आ जाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच में या लग जाएगा, क्योंकि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, अपवाद भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट कथन नंबर 5, कथन नंबर 5, ठीक है। तो जब आप कथन नंबर 5 में देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि सभी एम के हैं, सभी एम के हैं, तो मेरे लाडलों सभी के सभी जो एम है वो क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। सभी के जेड है और सभी जो के हैं जेड है। अब यहां पर आपको निष्कर्ष निकालना है, क्या निष्कर्ष आएगा कि सभी एम जेड है, बेटा बिल्कुल ठीक है, और कुछ एम जो है वो के है, ये भी ठीक है। जब पूरा का पूरा एम के है तो कुछ तो होगा ही होगा, तो दोनों ही अनुसरण करेंगे, तो दोनों अनुसरण करते हैं तो ई ऑप्शन आता है, और अगर लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा कि दोनों अनुसरण करता है, ठीक है, दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट कि कुछ अपराधी चोर है, समझना, तो मेरे लाडलों यहां पर जो है यह है अपराधी, है ना, कि कुछ अपराधी जो है वो क्या हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे, तो बाबू ये हो गया चोर। कुछ चोर मैकेनिक है और कुछ चोर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, मैकेनिक हो जाएंगे, कुछ चोर मैकेनिक है। अब नीचे ऑप्शन में क्या लिख रखा है कि कुछ मैकेनिक अपराधी है। अब यार मैकेनिक और अपराधी के बीच में तो पॉसिबिलिटी केस होगा, कुछ अपराधी मैकेनिक है तो भी पॉसिबिलिटी केस होगा, चूंकि है तो दोनों के बीच संभावना ही है ना बेटा, है तो दोनों के बीच पॉसिबिलिटी केस ही, बट यहां पर तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। इस चक्कर में मेरे लाडलो यहां पर जो तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इस चक्कर में हमें क्या करना है यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना सकते, तो ना तो ये फॉलो करेगा ना तो ये, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, तो डी ऑप्शन आपका तैयार हो जाएगा। अब तक ये जो सवाल हम पढ़ रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, पहले तो एक बात बताइए, नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा मेरे भाइयों। और जैसा कि आपको पता है हमने आपसे वादा किया था कि बेटा आपका जो होली का त्योहार है ना हम बहुत लंबा लेकर चलने वाले हैं,
तो उत्कर्ष के साथ आप लोग अपने सपनों पर सफलता का रंग, उत्कर्ष के रंग चढ़ा सकते हो। क्यों? क्योंकि उत्कर्ष लेकर आया बेटा होली का हंगामा, जो कि 21 से 28 मार्च तक चलेगा। अभी भी दिन बाकी है। हमारे रेलवे के सभी लाइव और रिकॉर्डेड जो ऑनलाइन कोर्सेज पर है उस पर 90% तक की छूट है, अप टू 90%। और साथ ही दोस्तों हम प्रत्येक कोर्स पर, जो कि कोर्स है उस पर 3 महीने की अतिरिक्त वैलिडिटी आपको दे रहे हैं। और साथ ही मेरे लाडलो उत्कर्ष ऐप में से जो बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स और किताबें लेने पर भी हम आपको भारी डिस्काउंट देंगे। करना क्या पड़ेगा? प्ले स्टोर पर जाइएगा, उत्कर्ष एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। है ना कमाल की बात? तो भैया बने रहिएगा उत्कर्ष परिवार के साथ। और अगला कंसेप्ट जो आप लोगों के साथ आ रहा है, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे बच्चों, वो है आपके पास ये रहा, बड़बड़ाता हुआ तीतरी करता हुआ। जरूर इस सवाल का आंसर बताएंगे सभी लोग। जल्दी बताओ बेटा एक बार फटाफट सवाल का आंसर बता दें, ताकि हम सवालों को भी तीतरी कर सके, आपको भी तीतरी कर सके। देखो कैसे कि कुछ पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र है। तो मेरे लाडलों ये तो हो गया पाचन तंत्र, और कुछ पाचन तंत्र क्या हो जाएंगे बेटा? प्रजनन तंत्र, है ना। सभी पाचन तंत्र श्वसन तंत्र है, तो सभी जो है वो पाचन तंत्र जो है श्वसन तंत्र है। तो इस सभी के सभी पाचन तंत्र क्या हो जाएंगे बेटा? श्वसन तंत्र। अब क्या बोल रहा है कि कुछ प्रजनन तंत्र पाचन तंत्र है। बिल्कुल बेटा है, प्रजनन तंत्र पाचन तंत्र है, तो ये तो सही हो जाएगा। कोई पाचन तंत्र प्रजनन तंत्र नहीं है, तो बेटा ये तो कन्फर्म गलत होगा, क्योंकि कुछ तो है। तो यहां से आंसर आएगा केवल पहला सही है ना। आगे बात करते हैं। सभी विषाणु जीवाणु है। तो बेटा देखिएगा, सभी जो विषाणु हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा? जीवाणु हो जाएंगे। ठीक है। सभी कीट जीवाणु है, तो बेटा कीट भी इधर लिख देता हूं, क्योंकि वो जीवाणु में आ जाएगा। अब क्या हो रहा है कि कुछ जीवाणु विषाणु है, तो बेटा कुछ जीवाणु तो विषाणु है और कुछ जीवाणु कीट भी है। बिल्कुल बेटा है। तो यहां पर दोनों अनुसरण करेंगे, मतलब बोथ आर करेक्ट। यहां पर क्या होगा बेटा? दोनों के दोनों अनुसरण करेंगे, मतलब बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही अनुसरण करेंगे बाबू। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है कि कुछ नदियां बांध है। ओहो, मारे डालोगे आज तो, है ना। तो बेटा देखो, नदियों को बांध बना देंगे और सितारों को चांद बना देंगे। वाह वाह, क्या बात है ना। तो मेरे लाडलो कुछ नदियां हैं जो क्या हो जाएगा बेटा? बांध हो जाएगा। कुछ बांध समुद्र है और कुछ बांध जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। अब क्या कह रहा है बेटा कि कुछ नदियां समुद्र है, तो नदी और समुद्र के बारे में तो पॉसिबिलिटी केस है, और कुछ समुद्र नदियां नहीं है, तो बेटा ये भी पॉसिबिलिटी केस है। अब आप देखो, जब दोनों पॉसिबिलिटी केस हो तो तीनों कंडीशन कैसे नजर आती है। आप इस चीज को यहां समझो कि पहला जो ऑप्शन है वो लिख रखा है बेटा कि कुछ नदियां जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? समुद्र है ना। और दूसरा है कि कुछ समुद्र नदियां नहीं है, कुछ समुद्र नदियां नहीं है। तो बेटा ये संभावना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बेटा सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के नीचे प्रीडिकेट होना चाहिए। नदियां के नीचे समुद्र, समुद्र के नीचे नदियां। तो इसका मतलब ये गलत नहीं है। आपको याद होगा तो बेटा इस कुछ का मतलब मैंने आई बताया था और इसका मतलब ओ है। और जब मैंने आई वाला कंसेप्ट आपको सिखाया था तो मैंने बोला था बेटा आई होता है सेमी पॉजिटिव, जिसको क्या लिखा जाता था? सम बी आर सी, और हिंदी में क्या लिखा जाता था? कुछ भी सी है। जब इसका डायग्राम बनता था तो बेटा मैं ऐसे बनाता था ना कि कुछ भी सी है, तो उसका उल्टा भी बना सकता था कि कुछ सी क्या है? बी है। तो मैंने इसका घर का नाम निकाल के दिया था आपको, स्पाइडरमैन। याद आया? स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन क्यों? क्योंकि आपस में दोनों को इंटरचेंज कर सकता है ना, आपस में दोनों को इंटरचेंज कर सकता है। तो ये कुछ वाला स्पाइडरमैन है। अगर मैं इस नदियां की जगह समुद्र लिख लेता हूं
और समुद्र की जगह नदियां लिख लेता हूं तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा आप लोगों के पास यहाँ पर कुछ छूटेगा नहीं। तो मेरे लाडलों, आप लोगों के पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएगा। समुद्र के नीचे समुद्र हो जाएगा, नदिया के नीचे नदी आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है, और यही छोटी छोटी चीजें बेटा आपको बहुत आगे तक, बहुत दूर तक अब फर्राटेदार तरीके से लेके जाएगी। ये मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है। क्या बात करते हो, हैं? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि सभी किताबें बैग हैं। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं। तो बेटा यहां पर क्या आ रहा है कि सभी के सभी जो किताबें हैं वो क्या हो जाएंगे, बैग हो जाएंगे। तो ये रहा बैग, सभी बैग पेन है, और सभी जो बैग है बेटा वो क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। सभी, अब देखो क्या है कि सभी पेन जो है वो किताबें हैं, नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। सभी किताबें पेन है, हाँ ऐसा हो सकता है। तो केवल दूसरा आंसर सही होगा, ओनली सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, केवल दूसरा आंसर सही हो जाएगा बेटा, है ना। आगे हम बात करें बेटा, देखिएगा कि सारे कर्मचारी अधिकारी है। तो बेटा सारे का जो कंसेप्ट है यहाँ पे, सारे का मतलब होता है सभी, है ना। तो ये ऐसे बोल रहा है कि सभी के सभी जो कर्मचारी है ना, वो क्या है बाबू, अधिकारी है। तो लो भैया ये अधिकारी है। कुछ अधिकारी कलेक्टर है, तो कुछ अधिकारी जो है बेटा वो क्या है, कलेक्टर है। तो ये रहे। अब आपसे क्या पूछा है कि कुछ कर्मचारी कलेक्टर है, नहीं बाबू, ना बाबू ना। यहां कर्मचारी एक अलग जोन में पड़ा है, कलेक्टर एक अलग जोन में है। तो कोई कलेक्टर कर्मचारी नहीं है, मतलब संभावना है दोनों में, पॉसिबिलिटी केस। और कुछ कलेक्टर कर्मचारी है, तो बेटा ये भी पॉसिबिलिटी केस, बट देर आर नो एनी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बिटवीन द ऑप्शंस। मतलब यहां पर कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, क्योंकि यहां पर अपनी तीनों जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं हो रही है। क्या मैं चीजें समझा पा रहा हूं बेटा? बताइएगा एक बार। अगला सवाल कि सारी भेड़ जो है भेड़िया है, सभी की सभी भेड़ जो है भेड़िया है। तो देखो बेटा यहां पर जो है ये भेड़ है, और सभी के सभी जो भेड़ है बेटा वो क्या हो जाएंगे, भेड़िया हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी भेड़िया गडरिया नहीं है, कोई भी भेड़िया क्या नहीं है मेरे लाडलों, गडरिया नहीं है। अब आप लोग देखिएगा कंक्लूजन कि कोई भेड़ गडरिया नहीं है। हाँ मैंने आपको एक वो बताया था, याद हो तो, उदाहरण कि जब मकान मालिक सामने वाली आंटी जी को नहीं देखेगा तो किराएदार भी नहीं देखेगा। तो कोई भी भेड़ गडरिया नहीं है, तो बेटा ये तो सही हो जाएगा। कोई गडरिया भेड़ नहीं है, तो कोई गडरिया भेड़ नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। तो दोनों सही हो जाएंगे, बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, बोथ आर करेक्ट। तो बेटा अगला सवाल क्या कह रहा है, कथन देखो, इसको करने की कोशिश कीजिए आप खुद। एक बार कमेंट सेशन में आंसर बताएगा, तब जाके पता चलेगा कि बेटा आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताएं। बता दे भैया। तो अगर मैं बात करता हूं कि सभी वाई एक्स हैं, तो पूरा का पूरा जो वाई है वो क्या है, एक्स है। कोई एक्स जेड नहीं है, कोई एक्स जेड नहीं है, ठीक है। तो अब आपसे ये कहा जाए, अब आपसे ये कहा जाए कि कोई जेड वाई नहीं है, तो बेटा कोई भी जेड जो है वो कभी भी वाई नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। और कोई वाई जेड नहीं है, तो बेटा ये भी सही होगा। तो यहां पर आपका क्या आंसर आ जाएगा बेटा, दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, अमीनो अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है, सभी अमीनो अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो देखो बेटा यहां पर मैं लिखूंगा सभी के सभी जो अमीनो अम्ल है वो क्या हो जाएगा बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल टार्टिक अम्ल है, तो कुछ सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो टार्टरिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है ना। तो अब ये पर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि कुछ अमीनो अम्ल टार्टरिक है, नहीं बेटा ये तो संभावना है।
कोई अमीनो अम्ल टार्ट्रिक नहीं है, देखो ये भी संभावना है, पॉजिटिव नेगेटिव और दोनों के बीच लगेगा या, दोनों के बीच लगेगा या, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाएगा, है ना। अब चलो कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ लेनी चाहिए इंसान को, है ना, हमेशा वहीं पर उलझा रहे जरूरी नहीं। देखो बेटा जो सिलोज है ना, ये आपका एक ग्राफ पर काम करता है, जैसे कि 0% से लेके अगर मैं इसको 100% तक की बात करता हूँ, सिलोज की बात है, तो बेटा जो 0% है उसको तो बोला जाता है नो BRC, या मैं ऐसे लिख दूं कि बेटा कोई BC नहीं है। इसका मतलब मुझे कोई भी नहीं जानता, 0% नॉलेज है, 0% हम एक दूसरे को जानते हैं। 100% का मतलब होता है बेटा ऑल BRC, यानी कि क्या हो जाएगा, सभी B क्या है, C है। अब क्या होता है अब क्या होता है बेटा, 0%, 0.1% से लेकर और 99.99% तक कितना भी पार्ट आ जाए वो हमेशा सम में काउंट होगा, यानी कुछ में, समझ रहे हो, 10% आ जाए, 20% आ जाए, 25% आ जाए, वो सब किस में होगा, सम में काउंट होगा, कुछ ही कहलाएगा वो, चाहे 99.99 आए पर कहलाएगा वो कुछ ही, है ना। जैसे यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट देता हूं मैं आप लोग कि बेटा कुछ A B है और कुछ B C है, सभी C D है और कोई D E नहीं है। अब सबसे पहला काम है अपना इसका डायग्राम बनाना, जो कि मैंने आपको सिखा रखा है कि सर कुछ A B है, तो हम क्या करेंगे भाई, A का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और कुछ B क्या हो जाएंगे, C हो जाएंगे, सभी C क्या होगा, D हो जाएगा, तो सभी के सभी C क्या हो जाएंगे बेटा, D हो जाएंगे, और कोई भी D E नहीं है, कोई भी D E नहीं है, ये आ गया। अब कंक्लूजन अगर मैं यहां से बोलूं, कंक्लूजन देखना बेटा, और सही गलत का निर्णय आप लोग लेना। मैं लिखता हूं बेटा कि कुछ B A है, फिर मैं लिखता हूं कम से कम कुछ D C है, अधिकांश C D है, अधिकांश D C है ना, ज्यादा से ज्यादा B A है, ठीक है, और कुछ A C होने की संभावना है, 91.99% D C है, 0% C E है, 35.50% C B है, 19.19% D E है। तो अब आपको यहां से बताना है कि यहाँ पर कंक्लूजन्स क्या होंगे, यहाँ पे निष्कर्ष क्या होंगे। तो एक बार कोशिश करके बताइएगा, आपको मुश्किल से 30 सेकंड से 1 मिनट का वक्त मैं दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है बेटा कि यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो क्या है। जल्दी से अपने अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि कंक्लूजन जो होगा वो कितना आएगा, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बता दीजिएगा बेटा, जल्दी से बताएंगे मेरे लाडो कि कंक्लूजन क्या रहने वाला है, फटाफट बताएंगे बच्चा, जल्दी बताएंगे मेरे लाडो, बताइएगा, सीखिएगा, और जब तक नहीं पता चलेगा हम तीसरी नहीं कर पाएंगे बाबू सवालों को, फटाफट बताएं। देखो जो सीखा है उसी की बात करेंगे। कुछ भी ए है तो वो तो है यार, है ना, वो तो सदा से ही है, तो कुछ भी ए है, कम से कम कुछ डीसी है, तो देखो यार कुछ डीसी होंगे कि नहीं होंगे, आप तो देखो कुछ डीसी है, तो जो कुछ होगा ना उसमें कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक सब कुछ आता है, तो वो भी ठीक ही होगा।
अब ये बोला कि अधिकांश सी डी है, जब पूरा का पूरा सी ही डी है तो अधिकांश तो होगा, ये भी सही होगा। ज्यादा से ज्यादा बी ए है, हमें इतना पता है कि बी का कुछ हिस्सा क्या है, ए है। बी और ए में ज्यादा से ज्यादा कम से कम सब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा, कुछ ए होने की क्या है, संभावना है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, कुछ ए सी होने की संभावना, तो ए और सी में मैं आपको हमेशा क्या बोलता था, मैं संभावना ही बोलता था कि संभावना है, और ये एक बात एग्जामिनर कर रहा है तो बेटा वो सही होगी कि नहीं होगी, क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, 91.99% डीसी है। मैंने क्या बोला था, 0.1 से 99.99 तक कुछ भी आ जाए, आप क्या बोलोगे उसको, कुछ। इसका मतलब कुछ डीसी है, तो बिल्कुल बेटा देखो कुछ डी क्या हो गया, सी हो गया है। 0% सीई है, मतलब कोई भी सीई नहीं है। तो आपको पता है कि जब कोई भी ई डी नहीं हो सकता तो कोई भी सी भी ई नहीं होगा, तो ये भी सही है। 35.50% सी बी है, इसका मतलब कुछ सी बी है। तो देखो सी का कुछ हिस्सा बी में है तो कुछ सी बी है, तो ये भी सही हो जाएगा बेटा। और 19.99% डी ई है, तो इसका मतलब ये भी कुछ होगा, तो कुछ डी ई है, तो देखो बेटा कुछ डी ई है, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। कोई भी डी ई नहीं है तो कुछ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये कुछ एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ बन पड़ते हैं, और अच्छे लेवल के जब क्वेश्चंस बन पड़ते हैं बेटा तो बहुत सारी चीजें बन पड़ती है, ये आपको पता है। और इसी के बात पर मैं आपको फिर से एक बात बता देना चाहता हूं कि आप लोगों में से कोई भी अगर रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है तो मेरे लाडलो उत्कर्ष आप लोगों के लिए लेकर आया है होली हंगामा, जो कि 21 तारीख से चल रहा था और 28 तारीख तक रहने वाला है, जिसके अंतर्गत हम आप लोगों को सभी को रेलवे के सभी लाइव और रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट दे रहे हैं। साथ ही 3 महीने का अतिरिक्त हम आपको वैलिडिटी भी दे रहे हैं, और साथ ही दोस्तों उत्कर्ष एप्लीकेशन में जो हमारा बुकशाला है वहां से प्रिंटेड नोट्स और बुक्स लेने पर भी भारी डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं लाडलो। तो जल्दी से अपने प्ले स्टोर पर जाकर उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपना कोर्स लेकर तैयारी को सुचारू रूप से चालू कीजिए बेटा, ठीक है। और बाकी चीजें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि बेटा यहां से एक कंसेप्ट और है। क्या होता है देखो समझना, कंसेप्ट यह है कि बेटा कि कई बार हमें बोला जाता है, केवल इंग्लिश में लिखा जाता है, देखो ARB ऐसा लिख देते हैं, है ना, ARB यानी A B है, फिर लिख देते हैं सारे A B है, समझो पूरे A B है। तो इन सब का जो मतलब होता है बेटा वो क्या होता है, इन सब का मतलब वही होता है, कंफ्यूज मत ना, ऑल बी आर सी, मतलब जो होगा सभी बी क्या है, सी है, या सभी ए बी है, वही वाली बात है। लेकिन एक चीज बताओ, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक यहां पर एक डायग्राम बनाऊं जिसपे मैं लिखता हूं कि बेटा सभी बी ए है और कुछ ए सी है। तो डायग्राम कैसे बनता है, सभी बी ए है और कुछ ए क्या हो जाएंगे बेटा, सी हो जाएंगे, डायग्राम ये बनेगा। कंक्लूजन अगर मैं बात करूं कि सर कंक्लूजन कैसे निकल सकता है, तो यहां से जब कंक्लूजन निकलता है तो मैंने हमेशा बोला है कि आप एक बात करोगे कि कुछ बी ए है, ये कन्फर्म सही होगा, और उसके बाद मेरे लाडलों कुछ ए बी है, ये भी कन्फर्म सही होगा, और उसके बाद मेरे लाडलों कि कुछ सी जो है वो ए है, ये भी सही होगा। लेकिन बी और सी के बारे में कुछ भी बोलूंगा तो मैंने आपको सिखाया कि बेटा क्या बोलना है, संभावना। जैसे आपको बोले कि कुछ बी सी है, आपको बोले कोई बी सी नहीं है, आपको बोले बेटा कि सभी बी सी है, और आपको बोले बेटा कि कुछ बी सी नहीं है। तो आप बस डायग्राम देखोगे, डायग्राम देखोगे कि बी में और सी में कुछ भी लेना देना नहीं है, तो जहां जहां बी सी बी सी बी सी बी सी दिख गया बेटा आपको केवल एक ही बात बोलनी है, संभावना। अब आप मुझे बोलोगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, या आपने काफी दिनों से पढ़ा रहे और 3 दिन से यही पढ़ रहे हैं, मैं बोलूंगा हाँ आपकी गलती नहीं है। लेकिन बेटा एक बार क्या होता है, आपके पास एक स्टेटमेंट ये भी दिया जाता है कि ओनली ए आर बी, ये वाला,
और हिंदी में लिखा जाता है बेटा केवल ए बी है। तो पहली बात तो बच्चे इसका डायग्राम गलत बनाते हैं, वो डायरेक्ट ये बनाते हैं कि सभी के सभी जो ए होंगे वो क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। बेटा गलत। पहली बात तो देखो ढंग से सीखना कि जहां पर ओनली ए आर बी लिखा होता है उसका मतलब होता है कि ऑल बी आर ए बट बी कांट बी अदर। इसका मतलब है कि सभी बी क्या है, ए है। इसका मतलब क्या है बेटा कि सभी बी है, उल्टा बनेगा, लेकिन बी कांट बी अदर, बी का किसी और से रिश्ता नहीं हो सकता। बी का किसी और से रिश्ता नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं यहां पर एक कथन दूं जिसमें यह लिख दूं कि केवल ए बी है और मैं लिखूं कुछ ए सी है, तो डायग्राम क्या बनोगे कि केवल ए बी है तो उल्टा बन जाएगा, सभी बी क्या है, ए है, और कुछ ए क्या है, सी है। अब निष्कर्ष की बात करें तो आपको तो पता है कि सर सभी बी ए है, तो मैं लिख दूंगा कि बेटा कुछ बी ए है। दोनों डायग्राम सेम है देखो, और कुछ बी ए है तो यहां पर भी है। फिर मैं लिख दूंगा बेटा कुछ ए बी है, ये भी सही हो जाएगा। फिर मैं यहां लिख दूंगा बेटा कि कुछ सी ए है। लेकिन अब आपसे ये बोला जाए कि बाबू ये बताओ कि कुछ बी जो है वो सी है, तो बेटा इस प्रकार में तो मैंने क्या लिखा था, संभावना। लेकिन जब ये केवल लग गया तो आपको यहां पर गलत लिखा है, कन्फर्म गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही यही है, ऑल बी आर है बट बी कांट बी अदर, बी किसी और का नहीं हो सकता। तो बी का किसी से भी कंपैरिजन करोगे वो गलत ही होगा। अब जैसे यहां पर ये लिख दें कि कोई बी सी नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बी का कोई भी हिस्सा कभी भी सी नहीं होगा। बेटा दोनों में डिफरेंस पता चला कि नहीं चला? एक बार बताइएगा लाडलो, क्या आपको दोनों में डिफरेंस पता चला कि नहीं चला? तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था। पिछले 3 दिन से जुड़कर मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि बेटा इस टॉपिक को आपने आत्मसात कर लिया होगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया है। जय हिंद, जय भारत है, और फिर अगली क्लास में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक राम राम भाई।